नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे गुरुकुल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन मैथमेटिक्स के अंदर 2 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8.1 के देख चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा अपने पास, जिसे अपन देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट cos a एंड tan a। यानी अपने को क्या करना है सर, अपने को साइन यानी दे क्या रखा है अपने को, साइन a इक्वल टू 3/4 दे रखा है। हमने एक फॉर्मूला बनाया था बेटा, क्या बनाया था भाई, पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, तो ये होता था बेटा अपने लिए साइन का P अपॉन एच किसका होता था, साइन के लिए। तो यानी मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसको P अपॉन एच। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सर इसका मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जो 3 है वो अपने पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है, और जो H है वो हमारा क्या है बेटा, वो हमारा हाइपोटेनियस है। इसका मतलब सर हमारे पास क्या नहीं है, सर हमारे पास तीसरा जो इनका भाई है, कौन है भाई, वो है अपना बेस, वो इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तो अपन उसको फाइंड करते हैं भाई। सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेते हैं इसका, राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जो इसका डायग्राम बनाते हैं बेटा, ए बी और सी। एक चीज़ खास से ध्यान रखनी बेटा, जब भी साइन के पास में, कोस के पास में, टेन के पास में ये जो एंगल आता है बेटा, ए बी या सी जो भी कुछ भी आए, तो उसको कभी भी 90 एंगल पर नहीं मानना है। वो हमेशा कौन से होते हैं, वो हमेशा एक्यूट एंगल होते हैं। कौन से एंगल होते हैं भाई, एक्यूट एंगल होते हैं। यानी ए या सी के स्थान पर आने वाले, यानी 90 डिग्री पर नहीं आते हैं वो। ठीक है, अपने पास साइन ए है। ठीक है, साइन ए के अकॉर्डिंग देखें, साइन ए यदि ये थीटा है अपना, यदि ये अपना थीटा है, तो इसके सामने वाला ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, यानी ये तो हो गया अपना 3k। ये क्या हो गया भाई, 3k। हालांकि के की कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर आप लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, ना लगाना चाहो तो ना भी, क्योंकि ये रेशियो के फॉर्म में होता है। यानी अपन बोलते हैं 3:4, और रेशियो हमेशा मल्टीपल, इसके साथ कोई ना कोई सेम मल्टीपल भी इसके साथ लगा होता है। तो लगाना चाहो तो आप लगा भी सकते हैं, अन्यथा कोई आवश्यक भी नहीं है। चलिए ठीक है, हाइपोटेनस की बात करें तो सर सबसे लॉन्ग जो साइड है, सबसे लॉन्ग जो डायमेंशन है, वही तो अपना क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी 4। ये कितना भाई, 4 है। ठीक है, निकालना क्या है अपने को निकालना सर ए बी का मतलब बेस निकालना है। तो वही अपना फॉर्मूला है बेटा। सबसे पहले क्या क्या अपने को गिवन है वो लिख लेते हैं, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी। क्या दे रखा है बेटा अपने को सर दे रखा है BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू क्या है भाई अपने पास, सर AC इक्वल टू आपके पास है 4। इनका बिल्कुल है जी। अच्छा, क्या नहीं है भाई अपने पास, सर AB नहीं है आपके पास, सर AB आपके पास नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी हमारी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है सर, हाइपोटेनस आपने बताया था कि 4 है हमारा, तो यहाँ लगा देंगे 4 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है भाई, परपेंडिकुलर सर हमारा है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का नाम लिख दो, AB है, तो यहाँ लिख देंगे बेटा अपन AB का स्क्वायर। यहाँ क्या लिख देंगे भाई, AB का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 का 16 होता है, इक्वल टू 3 का कितना होता है भाई 9, प्लस AB का स्क्वायर यहाँ ये किस में है बेटा, इक्वल के इस साइड में किस में, प्लस में है। इक्वल के इस तरह भेजेंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। यानी अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9। यानी ये प्लस में था, इधर भेज दिया तो बेटा माइनस, यानी ट्रांसफर कर दिया तो क्या हो गया, -9। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 7। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दो सर। जब भी अपन स्क्वायर को ट्रांसफर करते हैं तो किस में चेंज होता है भाई,
रूट में चेंज होता है। यानी सर हम ये कह सकते हैं हमारे ए बी की जो लेंथ है वो कितनी आ गई भाई, 7√7 आ गई भाई। क्या आ गई, √7 यानी √7 आ गई। अब बात करते हैं अपन cos A और tan A को फाइंड करने की, cos A और tan A को फाइंड करने की। तो मैं यहाँ फाइंड कर लेता हूँ बेटा cos A। फॉर्मूले के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं बेटा। cos के लिए सेकंड यानी ये साइन का हो गया, तो cos का आगे वाला यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H। अच्छा B क्या है भाई हमारा, सर अभी अभी हमने फाइंड किया था cos A के लिए, B क्या है भाई, बेस। बेस अपना क्या होगा, √7 ही होगा, √7 अपॉन बेटा हाइपोटेनस क्या अपने पास, सर हाइपोटेनस तो वही हमारी लॉन्ग वाली साइड क्या है बेटा, वो है हमारी 4। तो ये तो होगी भाई cos की वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से अपन किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ पर, tan की वैल्यू। tan इक्वल टू क्या होता है भाई, फॉर्मूले में देखेंगे सर सबसे पहले हम तो ये साइन का था, ये cos का है, ये किसका भाई यानी tan का, P/B, P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है भाई, tan A ही है, यानी एंगल जो हमारा वो A ही है, A के लिए तो परपेंडिकुलर तो 3 है सर। अच्छा बेस क्या है सर, अभी आपने फाइंड करवाया था सर √7, क्या है भाई √7। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट कर पाते हैं। देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। जैसे हमने 3 देखा वैसे उसी प्रकार के ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, सोल्व करते हैं इसको। सोल्व क्या आएगा बेटा, यहाँ लिखा हुआ गिवन आपको दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड फाइंड साइन A एंड सेक A। सेम वैसे क्वेश्चन है बेटा, सेम वही काम करेंगे अपन। सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ पर नोट आउट करेंगे कि 15 cot A इक्वल टू 8, 15 cot A इक्वल टू 8। यहाँ 15 किस में बेटा, कोट के साथ क्या संबंध है इसका, ये है सर इस मल्टीप्लाई के अंदर। यानी अपन लिखते हैं ना बेटा 15 × x लिखते हैं, तो क्या मतलब वो इसका 15x। उसी प्रकार से 15 इंटू यदि आप कोस करते हो या कोट करते हो, कुछ भी करते हो, इसका मतलब ये होता है कि ये भी क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। ये भी क्या है भाई, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अपन यहाँ लिखेंगे cot A इक्वल टू 8/15, 8/15। यानी यहाँ पर ये किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में। अच्छा सर बिल्कुल कह सकते हैं सर, आपने एक फॉर्मूला भी बताया था हमें वे कोड के लिए कैसे निकालें। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा P/B। मैं बार बार इसलिए ये लिख रहा हूँ कि धीरे धीरे आप करते करते ये चीज़ें याद होने लग जाएं। बार बार मैं फॉर्मूला यूज करूँगा आपके लिए, ठीक है ना। तो कोड के लिए क्या था सर हमारा साइन के लिए ये था, कोस के लिए ये था, tan के लिए ये था, और कोट के लिए अपन क्या करेंगे, उल्टे चलेंगे सर, नीचे से ऊपर की ओर, लोअर से ठीक है अपर की ओर, ठीक है। यानी बेस अपॉन, यहाँ लिखेंगे बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी बी वाला जो नीचे था वो तो आ जाएगा ऊपर, और जो ऊपर था वो चला जाएगा बेटा नीचे, यानी डोमिनेटर के अंदर, ठीक है। यानी अपन ये कह सकते हैं सर, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि बी जो आपका है वो तो है 8, यानी बेस जो है हमारा वो तो है 8, और पी यानी परपेंडिकुलर क्या है 15। अब क्या निकालना भाई सर, सबसे लॉन्ग वाली साइड, जिसे क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसे अपन बोलते हैं बेटा हाइपोटेनियस। चलिए हाइपोटेनियस निकालते हैं भाई। ये के बारे में इसको मान लेता हूँ, ए किसको नहीं मानना है, यदि ए एंगल का यूज हो रहा है, कोट साइन टेन कोट से कुछ भी, कोई भी व्यक्ति यदि ए का यूज कर रहा है, कोई भी व्यक्ति का मतलब मैं इन 6 भाइयों को व्यक्ति के नाम से बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इनका जब आप यूज करोगे, उनके साथ में जो ये एंगल यूज हो रहा है, तो वो कभी भी एंगल 90 डिग्री पर नहीं आना चाहिए। वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमेशा एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ए आ गया, यहाँ बी आ सकता है, और यहाँ पर सी लिख सकते हो आप, ठीक है। ए के लिए यानी थीटा हमने क्या माना है, ए को, एंगल थीटा किसको माना बेटा, ए को। ए के लिए बेस जहाँ ए एंगल बना हुआ है, यानी ये तो हो गया 8, ये हो गया बेटा 8, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 15, तो ये हो गया अपना 15। के भी लगा सकते हो, इस बार के लगा के करते हैं बेटे, क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो के साथ कोई ना कोई मल्टीपल तो
होता ही होता है बेटा, ये अपना हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे बेटा अपन सबसे पहले इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, यानी अपने को क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो अपन लिखेंगे सर हमारे पास ए बी गिवन है, हमारे पास ए बी गिवन है जो 8K है बेटा, 8K है, और बी सी कितनी है बेटा, बी सी सर अपने पास है 15K, कितनी है बेटा 15K। क्या निकालनी है अपने को सर, सबसे लॉन्ग वाली साइड से अपन हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं भाई, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर सॉरी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, एच का स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पी का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है भाई अपने पास, सर हाइपोटेनियस ही तो फाइंड करनी है अपने को, तो हाइपोटेनियस के साइड का नाम लिख देते हैं बेटा, क्या है साइड का नाम, AC नाम है, क्या बेटा AC, तो AC का स्क्वायर। P का मतलब बेटा, सर P का मतलब परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं भाई, परपेंडिकुलर कहते हैं, तो परपेंडिकुलर का मतलब 15K का होल स्क्वायर, प्लस बेस की बात करें तो बेस क्या है भाई अपना, सर जहाँ थीटा एंगल बनता है उसी साइड को क्या बोलते हैं, बेस बोला जाता है, यानी 8K का स्क्वायर। चलिए सर आगे चलते हैं फिर, चलिए देखें यहाँ क्या है बेटा, AC का स्क्वायर है जैसा जैसे ही रहेगा, इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, सर 15 का स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर, क्योंकि K का भी तो स्क्वायर करोगे आप, मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, तो K के ऊपर लगा दिया स्क्वायर, प्लस 8 का कितना होता है बेटा, सर 8 का होता है 64K स्क्वायर, 64K स्क्वायर, क्योंकि K का भी करना है तो इसके ऊपर अपन लगा देंगे स्क्वायर। दोनों को ऐड कर लेते हैं साथ में, AC का स्क्वायर इक्वल टू 6 और 4 9, 6 और 4 9, 6 और 2 8, और 2 का 2, और K स्क्वायर, क्या कर लेंगे भाई K स्क्वायर, ठीक है। यहाँ स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो बेटा, सर यहाँ स्क्वायर है तो उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा भाई, ये सर रूट बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा अपने रूट, यानी K का स्क्वायर, K से तो ये अपना कैंसिल कर लेगा, यानी AC इक्वल टू अपन बोल सकते हैं, AC इक्वल टू ये किसके होते हैं भाई, ये होते हैं अपने 17 के, कितने होते हैं भाई 17 के, यानी 17 के, ठीक है। एक अपन इसकी भी क्लास लेंगे बेटा कि अपन इनको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, एक तो प्राइम फैक्टर के माध्यम से निकाल सकते हैं, एक डिविजिबली जो मेथड होता है बेटा डिवाइड करके निकालने का, तो वो भी एक तरीका है अपना, उसको भी अपन सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्लास अपने 8.1 कंप्लीट हो जाए उसके बाद अपन जो रूट वाले नंबर अपने यूज आ रहे हैं तो उनको मैं बिल्कुल साइड में आपके लिए एक सेपरेट क्लास उनके लिए बना दूंगा, जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई 17 का कैसे हुआ, ठीक है। तो अपने पास AC क्या आ गई भाई, अपने पास AC आ गई सर 17K। अब क्या फाइंड करना है सर, अब सर साइन फाइंड करना है, चलिए साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है भाई, सर परपेंडिकुलर अपना है 15, क्या है बेटा 15K अपॉन हाइपोटेनियस कितना बेटा, अभी निकाला था हमने, कितना आया ये 17, कितना आया भाई 17K, तो यहाँ लिख देंगे 17K, K से K कैंसिल, कितना आ गया 15/17। इसी प्रकार से सेक का निकालेंगे भाई, सेक A इक्वल टू क्या होता है बेटा, ये होता है सर उल्टा चलना है, साइन कोस टेन कोट सेक, यहाँ पर नंबर आता है इसका, वापस चलेंगे साइन कोस टेन कोट सेक, यहाँ कोसेक हो जाता है, अपने को सेक ही चाहिए, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस कितना है बेटा 17K, कितना है भाई 17K अपॉन बेस कितना है भाई अपने पास, सर जहाँ एंगल बनता है कितना है 8, K से K कैंसिल इक्वल टू 17/8। तो इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लिया बेटा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, जिस प्रकार से हमने 3 और
फोर्थ को किया उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। ठीक है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है किसको छोड़ के, अदर का मतलब क्या हुआ, किसी एक को छोड़ना ही पड़ेगा भाई अदर के लिए, तो यानी सेक को छोड़ के बाकी जो रेशियोज बच गए हैं उनके भी अपने को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं, उनके भी जो वैल्यू है उनको भी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा अपन सॉल्यूशन के अंदर सेक थीटा इक्वल टू 13/12। 13/12 सर सेक के लिए आपने क्या बताया था भाई सूत्र, सर आपने बताया था PBP/HHB, यानी आपने ये साइन के लिए, ये कोस के लिए, ये टेन के लिए, ये कोट के लिए और ये सेक के लिए, यानी आपने बताया था H/B, यानी ये तो आपके लिए हाइपोटेनियस हो गया और ये आपके लिए हो गया भाई बेस। ठीक है, क्या फाइंड करना है सर, P भैया इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं अपने को, यानी परपेंडिकुलर इसमें नज़र नहीं आ रहे, तो अपने को परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं बेटा। डायग्राम प्रत्येक क्वेश्चन में आपको साथ साथ बनाना है बेटा, ठीक है ना, अपने नोट्सों में आपको साथ साथ में ये चीज़ें बनानी है। ठीक है, हाइपोटेनियस का मतलब ये होता है कि सबसे लॉन्ग जो साइड है अपनी उसी को कहते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ 13K। अब बात आती है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है थीटा, ना तो आपके पास A है, ना आपके पास B है, ना ही आपके पास C है, तो अब क्या करोगे, तो अब अपन क्या करेंगे, आप चाहो तो अब इसको A मान सकते हो, इसको चाहो तो B मान सकते हो, और इसको चाहो तो C मान सकते हो। चाहो तो इसको A मान लो, B मान लो, C मान लो, चाहे A मान लो, B मान लो, चाहे C मान लो, यानी अपन किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, क्योंकि अपने को थीटा एंगल या तो इस पर किसी एक पर बनाना है। ठीक है, मैं बना लेता हूँ बेटा अपने B पर, यहाँ मैंने अपने बना लिया B पर, और जो A है इसके अंदर वो है अपना 90 डिग्री, यानी जब थीटा नाम आ जाए तब कोई कंडीशन नहीं रहती है कि आप A को ही 90 डिग्री पे एक्यूट एंगल पर या किसी और एंगल पर उसको लगाओ। ठीक है, किसी को भी कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ लिखते हैं सबसे बेटा इन राइट ट्राइंगल ABC में, ABC। ठीक है बेटा, क्या क्या गिवन है सर आपके पास बेस भी तो है, सर आपके पास 12K बेस भी तो है भाई, तो ये अपना हो गया बेटा 12K, क्योंकि एंगल यहाँ बन रहा है तो अपना बेस भी ये हो गया, एंगल यदि यहाँ बनता तो अपने लिए बेस ये होता। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू 12K जो कि हमारा बेस है, और BC इक्वल टू 13, BC इक्वल टू 13K। फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है सर अपने को AC यानी परपेंडिकुलर, AC को अपने को क्या करना है बेटा, AC अपने को फाइंड करना है। AC क्या करना है बेटा, AC को अपने को फाइंड करना है। किस माध्यम से करेंगे सर हमारे पास है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। क्या होती है बेटा, h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, h का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है सर हमारा 13K, यानी 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू P क्या है भाई अपने पास, सॉरी P तो सर फाइंड करना है, इसकी साइड का नाम लिख दीजिए AC, इसकी साइड का नाम है भाई, P की साइड का क्या नाम है AC, क्या नाम है भाई AC, प्लस B का मतलब क्या है भाई सर, B का मतलब बेस होता है, जो हो गया 12K का होल स्क्वायर, 12K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका स्क्वायर कितना होता है 169K स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया बेटा इसका 144 का 44K स्क्वायर, ये इनके क्या हो गया बेटा स्क्वायर हो गया, 13 का कितना हो गया 169 और 12 का कितना हो गया 144K स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये किस में नज़र आ रहा है हमें सर, हमें यहाँ पर प्लस में नज़र आ रहा है, यदि इधर इसको इधर भेज दें तो सर ये माइनस में आ जाएगा, यानी कैसे 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो सर इसमें से बचेंगे अपने पास 25K स्क्वायर, क्या बचेगा बेटा 25K स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा AC का स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो सर ये रूट में चेंज हो जाएगा, किस में बन जाएगा भाई
रूट में, यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू अंडर 25 के स्क्वायर, स्क्वायर से इसको तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और 25 का क्या रूट क्या आता है बेटा, 25 का सर आता है 5 के, यानी अपन कह सकते हैं हमारी जो परपेंडिकुलर आई है वो कितनी है भाई, वो हमारी है 5 के, यानी के का तो अपना स्क्वायर हटा लेता है और 25 अपना 5 बना लेता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। हमारे पास तीनों साइड आ गई भाई, परपेंडिकुलर भी आ गई, बेस भी अपने पास है और हाइपोटेनियस भी अपने पास है। तो अब अपन किसी का भी रेशियो फाइंड कर सकते हैं। सबसे अपन पहले बात कर रहे हैं साइन थीटा की। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला P अपॉन एच, आप आराम से यहाँ देख सकते हो P अपॉन एच, ठीक है। मैं इसी प्रकार से लिखते चलूँ कोस थीटा का, तो आप बोलोगे सर B अपॉन एच, B अपॉन एच। यदि मैं बात करूँ टेन थीटा की, टेन थीटा, तो आप बोलोगे सर P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी प्रकार से मैं बात करूँ कोट थीटा की, तो आप बोलोगे B अपॉन पी, यानी इसी के उल्टा, इसका उल्टा ये, अब इसका आने वाला इसका उल्टा ये और इसका आने वाला उल्टा वो आ जाएगा, ठीक है। यानी सेक की बात करें तो सेक उल्टा किसका होता है सर, सेक उल्टा होता है कोस का, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। कोसेक की बात करें बेटा अपन, कोसेक थीटा, इसका मतलब होता है हाइपोटेनियस अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन पी। अब फटाफट अपन क्या करेंगे बेटा, स्पीड के साथ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पी बताइए भाई, पी सर हमारे पास है 5K, तो यहाँ लिखेंगे 5K अपॉन हाइपोटेनियस क्या है भाई 13 है सर हमारे पास, कितना है बेटा 13K, यानी K से K कैंसिल, तो अपन बोल सकते हैं 5 अपॉन 13, 5 अपॉन 13। उसी प्रकार से बेस क्या है बेटा, बेस अपने पास है 12K, क्या है भाई 12K, हाइपोटेनियस तो वही रहेगा सर 13K, क्या रहेगा बेटा वही 13K, K से K कैंसिल, तो क्या बोल सकते हैं 12 अपॉन 13, 12 अपॉन 13, ठीक है। P क्या है बेटा सर, P ऊपर वाला रहा 5K, अपॉन बेस क्या है ये रहा 12K, K से K कैंसिल, यानी 5 अपॉन 12, ठीक है। B क्या है बेटा सर, B अपने पास है 12K अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5K, वैल्यू उल्टी करनी है सिर्फ अपने को, यानी 12 अपॉन 5, सीधा इसका उल्टा 13 अपॉन 12, सीधा इसका उल्टा बेटा, तो अपन बोल सकते हैं 13 अपॉन 5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हालांकि हमने सेक को भी वापस फाइंड कर दिया है इसके अंदर, जो कि सेक की वैल्यू दे रखी है अपने को 13 अपॉन 12। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर।